नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा भी ना लगे। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। हम सिर्फ समझना चाहते हैं बालक ब्रह्मचारी जी के दृष्टिकोण से कि ऐसा क्यों होता है। आज का जो विषय है वो है मूर्ति पूजन। मूर्ति पूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आज हम ये जानने वाले हैं, लेकिन बालक ब्रह्मचारी जी के दृष्टिकोण से। उसके लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं हमारे खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान, संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। बहुत स्वागत। राम नारायण राम नारायण। प्रेसिडेंट, जैसे कि हम कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं मूर्ति पूजन के बारे में। मूर्ति पूजन लगभग सनातन जो धर्म है उसके सभी लोग करते हैं, और अगर हम बात करें ईसाई धर्म के तो उसके भी सभी लोग करते हैं। तो आप किस तरह से इसको बताते हैं, बता कैसे सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उचित है, अनुचित है, ठीक है या नहीं है? बालक ब्रह्मचारी जी क्या कहते हैं? बालक ब्रह्मचारी तो सच बात बताता है समाज कल्याण के लिए। मूर्ति पूजो 10,000 साल पहले नहीं थी। 10,000 साल पहले आप हिस्ट्री को देखिए, उसको ढूंढिए। मूर्ति पूजो ऋषि लोग ने सृष्टि किया। देखिए, हिंदू और सनातनी लोग का जो मूर्ति पूजा होता है, जो दुर्गा काली का मूर्ति का पूजा होता है, देवालय में काली पूजा होता है, दुर्गा पूजा अक्टूबर 20 में होता है। दुर्गा पूजा, वो पूजा जो होता है, पूजन जो होता है, मूर्ति का क्या है? दुर्गा का 10 हाथ। तो 10 हाथ का मतलब क्या है? समाज का 10 का हाथ, समाज का हाथ। इस दिखाने का बाद सबको समझना चाहिए, कोई इंसान का तो 10 हाथ होना नहीं चाहिए। तो 10 हाथ दिखाने का मतलब ये है समाज इकट्ठा हो जाओ, सबका जो ताकत है, दिमाग है, शक्ति है, ऊर्जा है और सब कुछ है, एक जगह में लाओ, माँ का मापिक एक हो जाओ। और जितना ताकत है समाज में, जितना असुर है, दानव है, जो लूटने वाला है, उसको खत्म करो। तो उसका काम तो कोई नहीं करता है। दुर्गा पूजा होता है तो माँ बहन घर में एक थाली लेता है, उसमें कुछ मिठाई रखता है, कुछ फूल बेलपाता और कुछ दुर्बा बोल के कुछ चीज़ लेता है, अब प्रदीप जलाता है, नहीं तो कपूर जलाता है, आरती करता है। तो माँ बोलता तो हमारा हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है उसको उठाओ, तुम्हारा अंदर में जो असुर है, असुरिक वृत्ति है, असुरिक चिंता है, उसको हटाओ और समाज में जो असुर है उसको निधन करो, उसको डराओ। वो तो कोई नहीं करता है। मूर्ति जो बोलता है, जिस कारण से मूर्ति पूजा आया है समाज में, जिस कारण से विद्वान लोग, ऋषि लोग ने मूर्ति पूजा लाया था, उसका कारण अभी समाज में उल्टा हो गया। ये तो होना नहीं चाहिए। तो मूर्ति पूजा आज विज्ञान का दिन में सब समझदार है, पढ़े लिखे है, ज्ञानी है, और इसलिए अभी मूर्ति पूजा का कोई जरूरत है हम नहीं समझते। क्यों? आदमी खुद एक जिंदा मूर्ति है, हर इंसान एक जिंदा मूर्ति है। तो जिंदा मूर्ति, आर्टिफिशियल मैनमेड मूर्ति, आदमी का बना हुआ मूर्ति को पूजा करने का क्या जरूरत है? आदमी का बना हुआ मूर्ति का सामने ऊपर वाला अल्लाह, खुदा, गॉड और भगवान ईश्वर, उनका बना हुआ जिंदा मूर्ति, जिंदा आदमी, आर्टिफिशियल और पत्थर का मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति जो इंसान ने बनाया, उसका सामने झुक जाता है, सो जाता है, प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है और खिलाता है। कोई मूर्ति तो खाता नहीं है। क्यों खिलाता है भाई? कौन खाता है, कौन देखता है, कौन समझता है? किसी को पता है क्या? इसलिए मूर्ति पूजो जब जरूरत थे, लेकिन अभी 10,000 साल बाद आज समाज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। समाज बहुत समझदारी हो गया। हर इंसान, हर मनुष्य, हर पेड़ पौधे, सबका डेवलपमेंट हो रहा है एवरी डे।
एवरी टाइम, मिनट मिनट, घंटा के घंटा का साथ साथ डेवलप हो रहा है। तो डेवलप जब हो रहा है तो पीछे का चीज़ ध्यानपूर्वक रखिए, आगे बढ़ने का सोच, चिंतन और गवेषणा करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। खुद जिंदा मूर्ति है, वो जिंदा मूर्ति को सेव करो, उसको पहले बचाओ। यू फर्स्ट सेव, हम खुद सेव हो जाएंगे तो समाज सेव हो जाएगा। हम खुद को सेव नहीं करेंगे, बचाएगा नहीं, रक्षा नहीं करेंगे तो सामने समाज को कैसे रक्षा करेंगे। इसलिए मूर्ति पूजो अभी कोई जरूरत नहीं है। खुद ऐसा मानो, खुद जिंदा मूर्ति है, खुद को सम्मान करो, खुद को ठीक से खिलाओ, कोई नशा भांग मत करो, कोई बुरा चीज मत पियो, मत खाओ, कोई सिगरेट ना पियो। सिर्फ शरीर को इज्जत करो, शरीर को प्यार करो और शरीर का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, उसको खिलाओ साउंड एनर्जी। तो प्रेसिडेंट, आपने ये बोला अभी कि जैसे कि एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की मतलब खुद को सेव करो। खुद को किससे सेव करें? देखो, हर इंसान अभी भी, पहले भी था, 10,000 साल, 1 लाख साल पहले भी आदमी बुर्बक थे, अभी भी बुर्बक है। हमको भी बुर्बक बना के रख दिया। देखिए, धरती में जब आदमी जन्म लिया तो उसका तो धरती का अंदर, ये पृथ्वी का अंदर जो कुछ है सब एज पर बर्थ राइट है। जन्म से हमारा अधिकार मिलता है। जैसा जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, वो परिवार में जो हमारा पिता माता है, अगर वो गुजर जाता है तो उनका जो 2, 4, 5, 10 बच्चा रहता है, वो तो मालिक बन जाता है, उसका हक बन जाता है, वो परिवार का अंशीदार हो जाता है, मेंबर हो जाता है। तो धरती में जो जो जन्म लिया, सारे इंसान, सारे जीव, पेड़ पौधे, ये धरती का हर चीज का इक्वल हक है। सबको बराबर हक देना सबसे बड़ा असली धर्म है। तो प्रेसिडेंट, इसके साथ में आपने ये भी कहा कि मूर्ति पूजा की अब आवश्यकता नहीं है, एक समय में रही होगी, लेकिन आपके इस बात से बहुत सारे लोगों का मन आहत हो सकता है, भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य तो पहले भी थे, आपने ये कहा कि एक समय में ज़रूरत होती होगी, तो तभी भी मनुष्य थे, मनुष्य ही पूजा कर रहे थे मूर्तियों की। तो अब क्या ज़रूरत है कि अब ज़रूरत नहीं है पूजा करने की, मूर्ति पूजन करने की? अब ऐसा क्या हो गया? पहले जमाना में जो समझदार, जो ब्राह्मण बोल के उसको चिन्हित किया कि तुम ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, तो समाज में जो पीछे पड़ा है, पिछला वर्ग जो आदमी इंसान है, जिसको समझदारी है ही नहीं, उसको समझाओ। तो वो कोशिश किया, वो बात नहीं मानते थे। तो मूर्ति पूजो को लाके मूर्ति का सामने बैठ के खाना चढ़ाया। जो खाना उस टाइम मनुष्यों ने नहीं खाता था, फल मूल नहीं खाते थे, तो वो फल मूल लाके पहले मूर्ति का सामने दे दिया। देखो, मूर्ति खा रहा है, अभी हम वो प्रसाद को, महाप्रसाद को हम खाएंगे, हमारा कुछ खराब नहीं होगा, अच्छा होगा। वो खुद ज्ञानी लोग खाया, फिर सब देखते थे खड़ा होके, जे अरे ये ज्ञानी लोग हमारा समाज का विद्वान है, ज्ञानी है, ब्राह्मण है, ये तो मरा नहीं है, ये तो जिंदा है, ये सब कुछ खा लिया, अभी तक जिंदा है। तो बाद में वो लोग खाना, रहना, सब कुछ उसी से सुन के सब धीरे धीरे समाज अच्छा सुधार गया। जी, तो जैसा कि आपने समझाया, और इसके साथ ही प्रेसिडेंट, अभी आप बात कर रहे थे मेडिटेशन को लेकर भी, तो मेडिटेशन की क्या आवश्यकता है? और एक बात आप बोला, जे अभी क्यों जरूरी नहीं है। देखिए, हर इंसान को कोई भी कर्म करे, चिंतन करे, सिद्धांत लेगा, पहले सोचो, और वो सोच अंदर में चैतन्य, हमारा विवेक, हमारा मन, उनको बताओ जो हम एक करना चाहते हैं, वो सुनेगा तो वो आपको सही रास्ता बताएगा, वो काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरा सबका विवेक, अंतरात्मा, चैतन्य सबको ज्ञान देता है
हमारा जन्म का साथ साथ परम पिता परम ब्रह्म और सर्वशक्तिमान अल्लाह खुदा गॉड हमारा विवेक बन के हमारा अंदर दास बन के बैठा है। तो उनका बात सुनना चाहिए कि नहीं? वो तो हमको फ्रीली हमको ज्ञान देते हैं, वो तो कुछ मांगता नहीं है, खाता भी नहीं है। वो हमको दास बन के हमारा सेवक बन के हमको ज़्यादा बड़ा करने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए हमको विवेक से हमारा रास्ता दिखाता है, समझाता है, वो हमको सुनाई देता है, सबको सुनाई देता है। तो विवेक का बात तो सुनना चाहिए। अगर मूर्ति पूजा करना है, कोई भी अच्छा कर्म करो बुरा कर्म करो, कोई बात नहीं है, तुम करने से पहले तुम्हारा विवेक कुछ तुमको इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ बताता है करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो विवेक का बात सब सुनो, क्यों? विवेक तुम्हारा ईश्वर है, विवेक तुम्हारा गॉड है, विवेक हमारा अल्लाह खुदा गॉड सर्वशक्तिमान है। वही तो सब कुछ है, वही आसमान है, वही तो प्रकृति है। तो उसका बात नहीं सुनेंगे। जिससे हम जन्म लिया, जिसका परमिशन से, अनुमति से हमारा धरती में आने का मौका मिला, उसको हम बात नहीं सुनेंगे। समाज में जितना नुकसान हो रहा है, सब भटक रहा है, एक ही कारण है कि विवेक का बात, विवेक का निर्देश, विवेक का जो आदेश वो कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। चाहे पॉलिटिकल आदमी हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, नोबेल विजयी हो, पीएचडी करने वाला हो, कोई विवेक का बात नहीं सुनता है। इसलिए सबको ABCD से A से Z तक सभी इंसान को विवेक का बात सुनना है। पेड़ पौधे को बताने का जरूरत है, वो सही रास्ता में है। जीव जंतु जितना है, पानी है, हवा है, सूरज है, धरती है, वो सही रास्ता में है। अगर उसमें प्राण नहीं है तो पेड़ पौधे कहाँ से जिंदा है? उसका रस खाता है, उसी रस, वही दूध हम बच्चा 5 साल तक हम माँ का दूध पीते थे, फिर बाद में प्रकृति का रस पीते हैं। उद्भिद, कीट, पतंग सब खा के तो हम लोग जिंदा है। आप देखिए ना, इसलिए सब वस्तु में प्राण है, प्राण वस्तु खा के हम लोग जिंदा है। सूरज का जो ताप है, उसका जो ऊर्जा है, सर्दी का टाइम में हमको अच्छा लगता है। अगर अच्छा नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, तो हमको अच्छा कैसे लगता है? हम प्राण वस्तु है, प्राण वायु है, हमारा शरीर प्राण है, चैतन्य है, समझदारी है। तो सूरज का ताप हमको अच्छा लगता है, पानी हमको अच्छा लगता है, हवा हमको गर्मी में अच्छा लगता है, और धरती में हम सब कुछ कर्म करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, मकान बनाते हैं, खेती करते हैं। तो ये जो पंचभूत है, ये तो हमारा सब कुछ है। जी प्रेसिडेंट, इसको आपने क्लियर किया। मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन का क्या मूल है। मेडिटेशन के बारे में भी आप बीच में बता रहे थे, तो उसको थोड़ा एलेबोरेट कीजिए। मेडिटेशन हर इंसान को करना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया में एक चीज़ हम देखा, हमारा मोबाइल में है, तो यूरोप कंट्री में जो लाइट का बड़ा ऊंचा फटफटी बड़ा लाइन जाता है ना, करंट का ज़्यादा मोटा तार जाता है, उसका क्या बोलता है हिंदी में, वायर, उसमें हाई टेंशन लाइन जाता है। उस ऊंचे खंबा में एक सफेद वाला पक्षी एक अपना घर बनाया था। तो पानी नीचे से पानी छोड़ के उसको तोड़ दिया। तो पक्षी आके देखता है हमारा घर नहीं है। तो क्या किया, आप लोग दिखाना चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं, मेरा मोबाइल में है जी। वो पक्षी आसमान का तरफ ऐसा करके आसमान का तरफ बताता है मेरा घर कहाँ चला गया, मेरा घर तोड़ दिया। ये दृश्य देखने का बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वायरल होने का बाद वही जो लोग ने पानी से उसको हटाया और तोड़ा, वो आदमी लोग फिर वो हर चीज लेके आया और भी साइंटिफिक वे में उसको एक सीढ़ी था, उसको ऑटोमेटिक सीढ़ी होता है, उसमें जाके उसको बनाया। फिर 2 पक्षी आके वहाँ बैठ गया और बहुत आपस में बात किया, प्रेम किया, बैठ के। देखो, एक पक्षी
वो जानता है कि आसमान हमारा सब कुछ है। आसमान का तरफ देखते थे, आसमान का तरफ देखते हुए रोते थे, चिल्लाते थे। इसलिए याद रखना, एक पक्षी को मालूम है जी हमारा सिर का ऊपर जो आसमान है वो नील वाला आसमान, ये हमारा सब कुछ है। ये एक तरफ पिता है, एक तरफ माता है। तो हम आसमान से आया, ये तो बोलने के लिए 1 घंटा का क्लास है। धीरे धीरे एक एक क्लास में हम इसको बोलते रहेंगे, समझने के लिए हम बताएंगे सबको जो हमारा पास महागुरु से मिला है, बालक ब्रह्मचारी से, जो राम नाम जप तप करने से हमको मिला है। एक्चुअल में देखिए, हम लोग कोई स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट का भाषा है अलग अलग है। हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का हिंदी अलग अलग हो जाता है, बंगाली भी अलग अलग हो जाता है। आप यूरोप कंट्री में जाइए, उसका अलग अलग शहर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए लैंग्वेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम बंगाली में जितना अच्छा समझ सकता है और समझाना सीखता है, ये तो हिंदी में इतना हम परिदृश्य नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बाद में हम चाहते हैं हम बंगाली में कहेंगे और हिंदी ट्रांसलेटर हम लेके उसको पूरा समझाने के लिए। बंगाली में 24 घंटा हम लेक्चर दे सकते हैं कंटिन्यू। हम उठेगा नहीं, खाएगा नहीं, हमको खाने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए हमारे साथ में जो जयपुर से मेरा फॉलोअर्स आया, वो 3 दफे वॉशरूम में चला गया। हम अभी तक सुबह से आया, अभी तक वॉशरूम में नहीं गया। आप लोग खाने के लिए गया, हमको तो यहाँ का जो CEO है वो जबरदस्ती खिला दिया। हम तो जो खाता है वो खाने से हमारा हो जाता है। क्यों? हमारा मेडिटेशन से खाना मिलता है, हमको भी मिलता है। हमारा शरीर में जो 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, वो खाना चाहिए, उसको खाना है साउंड एनर्जी। बिल्कुल प्रेसिडेंट, और इसके साथ ही इस एपिसोड के लिए अभी हमारे पास समय लिमिटेड है। अगले एपिसोड में मेडिटेशन को और समझेंगे और भी बातों पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के इस एपिसोड में हमने मूर्ति पूजन के बारे में जाना कि क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपके व्यूज़ में हो सकता है कुछ चेंज आया हो। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं संतान दल से जुड़ना, डोनेट करना, आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने के लिए कोई आपको बाउंड नहीं करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक अच्छे कॉज से जुड़ना तो बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और टीवी स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे। इन नंबर्स पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।